Nab Singh Saini will be sworn in as the Chief Minister of Haryana today, October 17, in a high-profile ceremony attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and other top BJP leaders. बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत करते हैं। वो आज जारी हो जाएंगी। 24 जारी हो जाएंगे आज। देखिए, क्योंकि वो मैंने जब चुनाव चल रहा था, बच्चों के हमारे कमीशन ने रिजल्ट तैयार कर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है जिसका श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की नीतियों को जाता है, आदरणीय जेपी नड्डा जी की संगठन क्षमता को जाता है। भगवान वाल्मीकि महाराज की जयंती की मुख्यमंत्री बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। केवल वोट बैंक नहीं है, बल्कि उनको अपनी रूप में रॉन्ग नैरेटिव प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। कांग्रेस के द्वारा आज मैं सभी प्रदेशवासियों को भगवान वाल्मीकि महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये विश्वास एक सहयोगी साथी होने के नाते एनडीए की तरफ से मैं दिलाता हूं कि अगले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली ये सरकार हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगी, ये वादा करता हूं। बिल्कुल पड़ेगा, और झारखंड और महाराष्ट्र में ही नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में विश्वास जताए, ये अपने में कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री की सरकार बन रही है। इससे पूर्व में 60 के दशक में ही हम लोगों ने देखा था और उस वक्त परिस्थितियां इतनी विपरीत नहीं थी, पर उसके बावजूद एनडीए को इतना बड़ा बहुमत लोकसभा के चुनाव में मिला। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति देश की जनता का विश्वास है। उसी विश्वास को हरियाणा में दोहराया गया, जहां पे तमाम राजनीतिक पंडितों The event set to take place at 1 p.m. in Panchkula will also be attended by Union Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari and former Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar, along with Chief Ministers and their deputies from BJP ruled states. हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, पूरे भारत के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और मैं इस खुशी के दिन हरियाणा के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक यहाँ की जनता को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूँ और श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही, शपथ लेने जा रही सरकार को अग्रिम बधाई देता हूँ। कमल खिलेगा, जब हरियाणा में कमल खिला है तब खिलना शुरू हो गया, पूरे देश में खिलेगा। सर, हरियाणा में आज एक बड़ा दिन है, सभा समारोह है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा की आम जनता का 36 बिरादरी का जो आशीर्वाद हासिल किया है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा की आम जनमानस का, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में हरियाणा की जनता ने जो निर्णय लिया है, यह हरियाणा के हित में है। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने अपने रिजिम में, जब कांग्रेस को हरियाणा में काम करने का अवसर मिला था, लूट खसोट, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को, पर्ची खर्ची को आगे बढ़ाने का काम किया था, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से खारिज करके भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार देने का काम किया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से हरियाणा की 36 बिरादरी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं। सर, बाई इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, मिल्कीपुर छोड़ के देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में 9 सीटों पर चुनाव घोषित हुआ है। सभी 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मिल्कीपुर में भी शीघ्र ही चुनाव घोषित होगा। एनडीए की मीटिंग में क्या? देखिए, हम सब एनडीए के पूरे परिवार के साथी एक साथ इकट्ठा होंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद। अभिजीत जी कह रहे हैं हार के डर से चुनाव टाला गया। आप इंतजार करिए, निर्वाचन आयोग पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं,
इन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना विपक्ष का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है और भारत की व्यवस्था के लिए ये अच्छी बात नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को हम सबको सम्मान करना चाहिए। निर्वाचन आयोग शीघ्र ही वहां भी घोषणा करेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से मिलकर के ये दरख्वास्त की है और शीघ्र ही चुनाव वहां भी होगा। Months after replacing his mentor Khattar as Chief Minister, Sani steered the BJP to a historic victory in the October 5 Haryana Assembly elections, securing 48 seats in the 90-member House, giving the party its third consecutive term. सर हर बार ऐसे करते हो। एक लीटर बचा है सर, चंद्रबाबू नायडू। मैं तो कल्टी मार लूंगी, बाकी ना कहीं नहीं मिली चाय ना पानी, कुछ नहीं मिला। एयरपोर्ट पे खड़े खड़े ना कोई थाने नहीं जाना भाई। लस्सी है, दिल्ली आओ लस्सी पिलाएंगे। The 54-year-old Dalit leader who contested and won the Ladwa seat in Kurukshetra district was unanimously elected the BJP's legislative party leader in Haryana. He then met Governor Bandaru Dattatreya and staked claim to form the next government in the state. सर हर बार ऐसे करते हो। एक लीटर बचा है सर, चंद्रबाबू नायडू। मैं तो कल्टी मार लूंगी, बाकी ना कहीं नहीं मिली चाय ना पानी, कुछ नहीं मिला। एयरपोर्ट पे खड़े खड़े ना कोई थाने नहीं जाना भाई। पंजाब में नहीं मिली लस्सी है, दिल्ली आओ लस्सी पिलाएंगे। Came here to congratulate, to be a part of the celebration. Heartfelt wishes for the new government. What are the things that?
Sani will take oath as Chief Minister for the second term. Haryana BJP Chief Mohanlal Badoli told news agency that besides BJP leaders, opposition figures, social organizations and progressive farmers will also attend the event. Massive security arrangements have been made for the swearing-in ceremony, which is expected to draw a crowd of around 50,000 attendees. 14 large LED screens will be set up at the venue to allow spectators to view the event, while a traffic advisory has been issued to manage the large turnout. After this ceremony, PM Modi will chair a crucial meeting of National Democratic Alliance NDA leaders and representatives at Hotel Lalit in Panchkula from 3 p.m. to 7 p.m. सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहां हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है, कम से कम 2 दिन के अंदर कोर्ट से वो रिट वापस ले लें। राहुल गांधी आप देखिए, महाराष्ट्र में कल जा रहा हूँ और इंडिया गठबंधन जीते, वहां पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश में यूपी में भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा, बहुत जल्दी तय हो जाएगा। सर एक सवाल है, नहीं देखिए, साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। अब लोग तो वो घबराए हुए हैं जिन्होंने BLO हटाए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटाए। हमें उम्मीद है वो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, एक भी पीडीए परिवार का नहीं है। कम से कम आप अपने कैमरे से जरूर दिखाना। देखिए, जम्मू में लोकतंत्र की पहली जीत हुई है। अगला है पूरे स्टेट की पावर मिल जाए, स्टेटहुड पावर मिल जाए। सर एक सवाल है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले आज वहाँ के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है जब बटोगे तो कटोगे। देखिए, डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उससे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, 20 कैमरे हैं, वो माइक्रोस्कोप से पीडीए परिवार को हटा रहे हैं। उन्हीं ने जानबूझ करके चुनाव टाला था, बदनामी से बचने के लिए अब चुनाव कराने जा रहे हैं। इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहां हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है, कम से कम 2 दिन के अंदर कोर्ट से वो रिट वापस ले लें। राहुल गांधी आप महाराष्ट्र में प्रत्याशी उतारेंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र में कल जा रहा हूँ और इंडिया गठबंधन जीते, वहां पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश में यूपी में भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा, बहुत जल्दी तय हो जाएगा। सर एक सवाल है, नहीं देखिए, साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। अब लोग तो वो घबराए हुए हैं जिन्होंने BLO हटाए,
पीडीए परिवार के अधिकारी हटाए। हमें उम्मीद है वो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, एक भी पीडीए परिवार का नहीं है। कम से कम आप अपने कैमरे से जरूर दिखाना। एक सवाल सर, देखिए, जम्मू में लोकतंत्र की पहली जीत हुई है। अगला है पूरे स्टेट की पावर मिल जाए, स्टेटहुड पावर मिल जाए। सर एक सवाल है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले आज वहाँ के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है जब बटोगे तो कटोगे। देखिए, ये सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उससे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, 20 कैमरे हैं, वो माइक्रोस्कोप से पीडीए परिवार को हटा रहे हैं, देख रहे हैं। कम से कम इन कैमरों से बताना, जो सर्वे में हार गए, इंटरनल सर्वे में जो हार गए, मुख्यमंत्री जाने के बाद हार रहे हैं, उन्हीं ने जानबूझ करके चुनाव टाला था। बदनामी से बचने के लिए अब चुनाव कराने जा रहे हैं। इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे, वो जंग से बाहर पहले ही हो गए। तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन सर हर बार ऐसे करते एक लीटर बचा है सर चंद्रबाबू नायडू, मैं तो कल्टी मार लूंगी, बाकी अगर ना कहीं नहीं मिली चाय ना पानी, कुछ नहीं मिला। एयरपोर्ट पे खड़े ना कोई थाने नहीं जाना भाई। यहाँ में नहीं मिली लस्सी, मिली लस्सी है, दिल्ली आओ लस्सी पिलाएंगे। खाली नाम आते कल में बाहर गेट के बाहर खड़ा रहा हूँ, उठाओ ट्राइपॉड Came here to congratulate, to be a part of the celebration. Heartfelt good wishes for the new government. What other things that came here to congratulate, to be a part of the celebration. Heartfelt good wishes for the new government. what other things that
जिस तरीके से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, मेरे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से तीसरी बार हरियाणा में ये जीत हुई, ये अपने में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, जिसका श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की नीतियों को जाता है, आदरणीय जेपी नड्डा जी की संगठन क्षमता को जाता है, इसका श्रेय मुख्यमंत्री सैनी जी को जाता है, और सबसे बड़ा इसका श्रेय हरियाणा की जनता को जाता है, जिन्होंने रॉन्ग नैरेटिव का साथ नहीं दिया, जिन्होंने विपक्ष खासतौर पे कांग्रेस के द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का साथ ना देते, सही मायनों में उन्होंने एक ऐसी सरकार, एक ऐसे नेतृत्व का साथ देने का फैसला लिया, जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी नीतियों से हरियाणा को आगे लेकर जाने का काम किया। और ये विश्वास एक सहयोगी साथी होने के नाते एनडीए की तरफ से मैं दिलाता हूं कि अगले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली ये सरकार हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगी, ये वादा करता हूं। बिल्कुल पड़ेगा, और झारखंड और महाराष्ट्र में ही नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में विश्वास जताएगी, अपने में कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। इससे पूर्व में 60 के दशक में ही हम लोगों ने देखा था, और उस वक्त परिस्थितियां इतनी विपरीत नहीं थी, पर उसके बावजूद एनडीए को इतना बड़ा बहुमत लोकसभा के चुनाव में मिला। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति देश की जनता का विश्वास है। उसी विश्वास को हरियाणा में दोहराया गया, जहाँ पे तमाम राजनीतिक पंडितों के द्वारा एक तरफा ये पहले से ही कह दिया गया था कि शायद कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है, पर उसके बावजूद एनडीए भाजपा की जिस तरीके से हरियाणा में सरकार बनी, यही परिणाम आप झारखंड में भी देखेंगे। 23 तारीख को शायद झारखंड में रिजल्ट आ रहे, 23 नवंबर को आप वहाँ पर भी देखेंगे, महाराष्ट्र में भी देखेंगे, उसके बाद दिल्ली, और अगले साल इस समय बिहार में। सर, आज हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है। हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, पूरे भारत के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और मैं इस खुशी के दिन हरियाणा के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक यहाँ की जनता को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूँ, और श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही, शपथ लेने जा रही सरकार को अग्रिम बधाई देता हूँ। कमल खिलेगा, जब हरियाणा में कमल खिला है तब खिलना शुरू हो गया, पूरे देश में खिलेगा। सर, हरियाणा में आज एक बड़ा दिन है, सभा समारोह है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा की आम जनता का 36 बिरादरी का जो आशीर्वाद हासिल किया है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा की आम जनमानस का, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में हरियाणा की जनता ने जो निर्णय लिया है, यह हरियाणा के हित में है। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने अपने रिजिम में, जब कांग्रेस को हरियाणा में काम करने का अवसर मिला था, लूट खसोट, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को, पर्ची खर्ची को आगे बढ़ाने का काम किया था, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से खारिज करके भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार देने का काम किया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से हरियाणा की 36 बिरादरी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं। सर, बाई इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, मिल्कीपुर छोड़ के देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में 9 सीटों पर चुनाव घोषित हुआ है। सभी 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मिल्कीपुर में भी शीघ्र ही चुनाव घोषित होगा। एनडीए की मीटिंग में क्या देखिए, हम सब एनडीए के पूरे परिवार के साथी एक साथ इकट्ठा होंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद। अवधेश जी कह रहे हैं हार के डर से चुनाव टाला गया। आप इंतजार करिए, निर्वाचन आयोग पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना विपक्ष का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है, और भारत की व्यवस्था के लिए ये अच्छी बात नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को हम सबको सम्मान करना चाहिए। निर्वाचन आयोग शीघ्र ही वहां भी घोषणा करेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से मिलकर के ये दरख्वास्त की है,
और शीघ्र ही चुनाव वहाँ भी होगा। थैंक यू। भैया माइक पकड़ना, ये तो ज्यादा ही हो गया। सर आज हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है। हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, पूरे भारत के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और मैं इस खुशी के दिन हरियाणा के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक यहाँ की जनता को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूँ और श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही, शपथ लेने जा रही सरकार को अग्रिम बधाई देता हूँ। सर बाई इलेक्शंस जो है उन पर क्या बोलना चाहिए? कमल खिलेगा, जब हरियाणा में कमल खिला है तब खिलना शुरू हो गया, पूरे देश में खिलेगा। सर हरियाणा में आज एक बड़ा दिन है, शपथ समारोह है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा की आम जनता का 36 बिरादरी का जो आशीर्वाद हासिल किया है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा की आम जनमानस का, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में हरियाणा की जनता ने जो निर्णय लिया है, यह हरियाणा के हित में है। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने अपने रिजिम में, जब कांग्रेस को हरियाणा में काम करने का अवसर मिला था, लूट खसोट, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को, पर्ची खर्ची को आगे बढ़ाने का काम किया था, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से खारिज करके भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार देने का काम किया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से हरियाणा की 36 बिरादरी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं। जी सर, बाई इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, मिल्कीपुर छोड़ के बाकी देखिए, सब उत्तर प्रदेश राज्य में 9 सीटों पर चुनाव घोषित हुआ है। सभी